देवों के देव महादेव। एपिसोड की शुरुआत होती है सती द्वारा दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता दक्ष के दंड को स्वीकार करने से। वह सभा से बाहर निकलती हैं और अपने कक्ष की ओर चली जाती हैं। दक्ष सभा में सबके सामने घोषणा करते हैं कि यह निर्णय उनकी नीतियों और सिद्धांतों की कठोरता का प्रमाण है। महर्षि कश्यप, सप्तर्षियों में से एक, यह तर्क देते हैं कि सती का उद्देश्य शुद्ध था, अतः उसे इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। महर्षि भृगु, एक अन्य सप्तर्षि, इससे असहमत होते हैं और कहते हैं कि उसका कार्य राज्य की मान्यताओं और सिद्धांतों के लिए हानिकारक था, इसलिए दंड उचित है। दक्ष दोनों की बातों से सहमत होते हुए भी कहते हैं कि उन्हें यह दिखाना था कि उनके नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके बाद दक्ष उस मूर्तिकार और उसके परिवार को बुलवाते हैं जिसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी। दक्ष की पत्नी त्रस्वती, मनु की पुत्री और सती की माता, अपने पति से बात करती हैं और सती के कार्य में छिपे सच्चे भाव को समझने का प्रयास करती हैं, लेकिन दक्ष अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। दूसरी ओर सती अपने कक्ष में उदास बैठी होती हैं और अपने कर्मों को लेकर चिंतित हैं। उसकी बहनें उससे मिलने आती हैं। ख्याति, सबसे बड़ी बहन, सती को डांटती है कि वह माफी मांगकर भी ऐसा दंड स्वीकार कर बैठी जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। सती शांत स्वर में कहती है कि वह यह तपस्या पूरी करेगी और कर सकती है। उधर महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु के बीच संवाद होता है। कश्यप पूछते हैं कि भृगु इतने चिंतित क्यों हैं। भृगु कहते हैं कि उन्हें सती और दक्ष के भविष्य को लेकर चिंता है। कश्यप कहते हैं कि यदि भविष्य पहले से तय है तो चिंता कैसी। भृगु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, भविष्य निश्चित हो सकता है, परंतु आवश्यक है कि वह बदले। अगले एपिसोड की झलक प्रीकैप। दक्ष घोषणा करता है कि मूर्तिकार और उसके पूरे परिवार को राज्य से निष्कासित किया जाएगा। हर हर महादेव। सती की दृढ़ता, दक्ष की कठोरता और भविष्य की करवटें, कथा और भी रोमांचक हो रही है। आने वाला समय क्या मोड़ लाएगा, देखना दिलचस्प होगा।